वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 13 श्लोक हमने किए थे। सीन ये है कि दो सेनाएं, कौरव सेना, पांडव सेना, अधर्म की सेना, धर्म की सेना आमने सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, अब सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने हैं। ये सिर्फ बाण और भाले नहीं थे, इन बाणों में शक्तियां थी। और यहाँ इतना डिस्टेंस रखा गया है कि शत्रु पक्ष में अपने बाण पहुंच सके। अर्जुन कहता है, मुझे बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने को तैयार है। भगवान रथ को लेके भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करते हैं डेलिबरेटली। और फिर अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई, गुरु को मारना ये तो महापाप है। ये सारे आप्तेष्ट है, मेरे अपने लोग हैं, भाई है मेरे, ससुर है मेरे, साले है मेरे, ये सब मेरे हैं, मैं इनको कैसे मारूं? वो अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट देता है, कहता है जो हमारे पितर है उनको श्राद्ध करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो उन्हें तो नरक की प्राप्ति होगी। तो जो चले गए हैं उनके लिए भी अर्जुन शोक कर रहा है, और जो अभी जाने वाले हैं उनके लिए भी शोक कर रहा है। भगवान कहते हैं, ये तुझे कहां से प्राप्त हुआ? इतने बड़े मोह में तू अचानक कैसे पड़ गया? क्योंकि युद्ध के पहले भगवान ने अर्जुन को पूछा था, भाई यह युद्ध मैं टालना चाहता हूं, तेरे पास कोई योजना या युक्ति है? तो अर्जुन ने कहा था, नहीं नहीं कृष्ण, आप जैसे चाहोगे वैसे मैं करूंगा। उस समय वो सुजाग था। और अब अचानक क्या हो गया? ये मैं और मेरा ये खड़ा हो गया। अहंता, ममता, कामना, अटैचमेंट, ईगो, ये सारे बीच में आ गए। और बस यही कारण है, शोक क्यों करता है इंसान? खाली अर्जुन का शोक नहीं है, हम सबका शोक है यहाँ पर। क्यों हम शोक करते हैं? ये अहंता, ममता, इनके कारण। बाहर से कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। बारिश आएगी, तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं आती। वो ठंड आएगी, तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं आती। तुम अपनी तैयारी में नहीं हो, तुम अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो, इसलिए विक्टिमाइज हो रहे हो। तो भगवान कहते हैं, भाई ये कहां से तुझे प्राप्त हुआ? तू बातें तो बड़ी पंडिताई की करता है, पर पंडित होता कौन है पता है तुझे? पंडित वो होता है, वो किसी भी परिस्थिति में शोक न करे, किसी मोह का शिकार न हो। न तत्र मोह न शोक एकत्वमनुपश्यति। जिसे सत्य का ज्ञान है उसे शोक नहीं होता। और तू बातें बड़ी बड़ी करता है, वो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वहां तक पहुंच गया तू, पर शोक कर रहा है। अगर शोक कर रहा है तो इसका मतलब तेरे पास वह समझ नहीं है। फिर ठीक है, नहीं है तो मैं बताता हूं। तो भगवान समझ देने के लिए फिर आगे के श्लोक कहते हैं। और 13वें श्लोक में उन्होंने कहा, बच्चा पैदा हुआ, हम कहते हैं मैं बच्चा हूं। बच्चा चला गया, जवान पैदा हुआ, हम कहते हैं मैं जवान हूं।
बुढ़ापा आ गया, कहते हैं मैं बूढ़ा हूं। अरे यार एक बात तू करना, या तो अपने आप को बच्चा कहे, जवान कहे या बूढ़ा कहे। तीनों एक कैसे हो सकते हैं? पर हम कहते हैं। तो भगवान यही तो बात करते हैं कि अरे भाई ये जवान बूढ़ा बच्चा ये अलग है, मैं अलग है। ये चले जाएंगे, मैं नहीं जाएगा। मैं जो का त्यों रहता है, इसलिए क्यों शोक, क्यों मोह? अरे मैं तो गया नहीं ना, मैं तो मरा नहीं, ये बूढ़ा मर गया, यह शरीर मर गया, मैं नहीं मरा। धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो इस मोह में नहीं फंसता। अब 14 श्लोक, यहां थोड़ा डाइवर्शन है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, ये भारत, यह जो मात्रा स्पर्शा यानी कि जो जो हमें प्राप्त होता है विषयों के रूप में, जैसे आँख के लिए रंग रूप है, कान के लिए शब्द है, ये सारे विषय यानी कि सारे जड़ पदार्थ, ये शीत और उष्ण, सुख और दुख देने वाले हैं। शीत और उष्ण यह द्वंद्व है, शरीर को लागू होता है। सुख और दुख यह द्वंद्व है, अंतःकरण को लागू होता है। तो बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों को परिणाम करने वाले है। लेकिन ये है कैसे? ये आने जाने वाले हैं। आगमापायिनो, अनित्य है। क्योंकि ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य है, इन्हें तू सहन कर। ताम तितिक्षस्व भारत। हे भारत, यहां भारत देश में जो पैदा हुआ है वो भारत है। भा का अर्थ होता है प्रकाश। यह ज्ञान का प्रकाश है, जिसके ऊपर यह आशीर्वाद है कि तू ज्ञान के प्रकाश में पैदा होगा। तू वहां पैदा हुआ होगा जहां ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। तुझे सिर्फ एक डुबकी लगानी है। लोग जाते हैं गंगा पानी में नहाने को। भारत वो है जिसने इस बहती हुई ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी है। तो हम भारत हैं, हम भारतीय हैं। तो हे भारत, हे कौन्तेय, यह जो विषय है मात्रा स्पर्शा यानी कि सारे विषय, पहले हमने बताया था, इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। हमारे शरीर, यह जो शरीर दिखता है आपको, इसके अंदर मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। रंग रूप ये आँखों से प्रवेश करता है, शब्द कानों से प्रवेश करते हैं, स्पर्श त्वचा से प्रवेश करता है, गंध नाक से प्रवेश करता है, रस जिह्वा से प्रवेश करता है, और फिर अंतःकरण में यानी कि मन बुद्धि में इसके ऊपर चयन होता है, इसका पचन किया जाता है, और फिर कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं, यानी कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं इस दुनिया को। इस दुनिया ने हमको एक रंग रूप बताया, वो दुनिया के पास है, आपके सामने खड़ा कर दिया, आप तुरंत कहते हैं वाओ कितना सुंदर साइट है ये। लगा एक क्षण भी नहीं,
परंतु हुई कितनी बड़ी प्रक्रिया है। वहाँ से संवेदना आपके आँखों में गई, आँखों से वो एक इलेक्ट्रिक करंट तैयार हुआ, वह करंट ने केमिकल तैयार किया, वह केमिकल गायब होके मन में जो एक इंद्रिय है, सच्चा इंद्रिय तो मन में बैठा है, इसको गोलक कहते हैं। यह आँख नहीं देखती। आँख यूं समझिए सिर्फ कैमरा है, देखता मन है, क्योंकि वह जो इंद्रिय है मन में बैठा है, आँख में नहीं। आँख का इस्तेमाल करके ये मन देख रहा है, फिर ये मन बुद्धि में उसकी रिएक्शन होती है, फिर बुद्धि मन के माध्यम से पैर को कहती है और नज़दीक चल, फिर पैर और नज़दीक चलते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें करोड़ों करोड़ों कैलकुलेशंस होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम कहते हैं हमने इतना अच्छा दृश्य देखा, सनसेट था, आपने तो देखना ही चाहिए। तो यह विषय है, ये आँख के माध्यम से मन में आया, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। मतलब आपने दृश्य देखा, दृश्य सुंदर था या कुरूप था, यह दूसरी बात है। अब यह दृश्य आपके मन में बैठ गया, यहां समस्या है। मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे वो कौन थी, कहाँ रहती है, को उसका क्या खानदान है, कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं, बस अच्छा लगा। अब वो विचार मन से जाता नहीं है, वह विचार आपके मन में घर करके बैठ गया है। तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? यह सुख दुख प्रोड्यूस करेगा। आपके ख्याल आएगा, मिलेगी सुखी हो गए, नहीं मिलेगी दुखी हो गए। 6 महीने बीत गए, फिर दूसरे के साथ घूमते हुए देखा, गए काम से। कोई कारण था आपके दुख होने का? कोई कारण नहीं था। आपने देखा, मन ने देखा, वो कोई समस्या नहीं थी। मैंने पैर को भी कहा मुझे नज़दीक से देखना है, पैर चले, नज़दीक से देखा, यहाँ तक समस्या नहीं थी। पर वह दृश्य समाप्त होने के बाद आपने दूसरा दृश्य देखना था, पर उसी दृश्य को आप चिपक के बैठ गए। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उस मन में रिपीट 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 रिपीट, और एक बार दुखी हो गए, दर्द होने लगा। लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक दोस्त आया, आपसे मदद मांगी कि मुझे 1 लाख रुपया दे, मैं तुझे लौटा दूंगा। आपने 1 लाख रुपया दे दिया, दोस्त तो वापस आया ही नहीं। आप दुखी होके बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए। 1 लाख रुपया तो गया, आपकी सेहत भी गई, आपका चैन भी गया। जो पल आपने एंजॉय करने थे वो आप दर्द लेके बैठे हो। उसने मेरे 1 लाख रुपए डुबाए, मेरे 1 लाख रुपए डुबाए। अरे छोड़ दो, अभी गए हैं, अभी तुम क्या कर सकते हो? गए तो गए, उसका नसीब था। हाँ, वसूल कर सकते हो, वसूल करो, पर दुखी होके बैठना। तो यह संसार आपको एक तो शरीर के लिए शीत और उष्ण, यानी कि सारे इसके सारे शीत और उष्ण आपके त्वचा को पता चलता है, पर आँखों को भी तो कोई कुरूप है, कोई स्वरूप है। शब्द आपको ऐसे ऐसे अच्छे मीठे मीठे शब्द कोई बोलेगा तो आप बड़े इलेट हो जाएंगे, पर वो कोई कड़वे शब्द कहेगा, बस आप चले गए डिप्रेशन में। अरे शब्द आए, तुम्हें उसको इस तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे, वो तुमने तकलीफ अपने आप प्रोड्यूस किया है।
दर्द जो हो रहा है आपको, ये आपका बनाया हुआ है। उसके शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अंदर दर्द पैदा करे। आपने पैदा किया। अच्छा, और तो और ये आगमा पाइना है, यानी कि ये आने वाले हैं, अरे कितने दिन दुख रखोगे? आखिरी में आप यही कहोगे यार जाने दो, लाख रुपया गया ना, चला अपने को क्यों परेशानी। अब परेशान तो आप 6 महीने से है, इसके आगे आप भूल जाओगे उसको अपने आप। ये उसकी कृपा है आपके ऊपर कि वो आपको भुला देगा, वो इरेज कर देगा आपकी मेमोरी से। क्योंकि कितने दिन दुखी नहीं देख सकता। आपको दुख सहन कर सकते हैं, आपको मज़ा आ रहा है दुख में, पर वो कहता है नहीं नहीं यार, 6 महीने से बेचारा दुखी है, उसको इरेज कर दो मेमोरी को। वो इरेज कर देता है, तब जाके आप शांत होते हो। तो आया और गया, आया 6 महीने हो गए, गया। ये 6 महीने आपने कैसे बिताए? 6 महीने हो, 6 मिनट हो, 6 सेकंड हो, आपने कैसे बिताए? ये आपने बिताए हैं। दुखी आप स्वयं हुए हो। वो कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, इसके ऊपर क्या शोक करने का। अरे नहीं, ठंड बहुत है ये साल, मुझे तो ठंड में बहुत तकलीफ। एक इंसान है उसको ठंड बहुत अच्छी लगती है, तो अरे खाना खा सकते हैं हम, सो सकते हैं हम, मस्त मेरे पास अच्छे अच्छे डिज़ाइनर जैकेट है, वो पहनने का मौका मुझे मिला। दूसरा कहता है मेरे को तो जोड़ों में दर्द है, ये ठंड क्यों की भगवान ने पैदा। ठंड वही है, एक को सुखी करती है, एक को दुखी करती है। ठंड आपको न सुखी करती है न दुखी करती है, वो आपके मनोरंजन के लिए आई है। क्योंकि आप बारिश से बोर हो गए, ठंड लाई। ठंड से बोर हो जाओगे, गर्मी आएगी। गर्मी से बोर हो जाओगे, बारिश आएगी। ये तो आपके मनोरंजन के लिए आते हैं जाते हैं, और सुखी दुखी आप होते हो। अच्छा, ये ठंड आई है तो आपने योजना बनानी है, भाई ऊनी कपड़े पहन के रखो, कुछ तो सेकने का बंदोबस्त करो, रूम हीटर कुछ ना कुछ तो आप सोच ही सकते हो। मनुष्य हो, दिमाग तो है ही, कम या ज़्यादा। भगवान तो कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, उसको तुम सहन करो। अच्छा, आप कहते हो आएंगे जाएंगे, बीच में तो रहेंगे ना, तो हमें दुख नहीं होगा। अरे बीच में वो अनित्य है, जैसा आया वैसा नहीं है वो। ठंड आई, समझो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मिनिमम, तो क्या थ्रू आउट 10 डिग्री रहेगा? नहीं। सुबह में 10 डिग्री है, 1 घंटा हो गया 11 हो गया, 1 घंटा हो गया 12 हो गया, 1 घंटा हो गया 13 हो गया, कब 28 तक चला गया। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यहाँ सब कुछ अनित्य है, यानी कि कुछ भी नित्य नहीं है। हम बाल कटाने जाते हैं महीने में एक बार, 3 सेंटीमीटर बाल काटते हैं, तो 30 दिन में 3 सेंटीमीटर, रोज 1 मिलीमीटर मेरे बाल बढ़ते हैं। रोज 1 घंटे में 1/24 मिलीमीटर मेरे बाल बढ़ते हैं। उसको 60 से डिवाइड करियो, इतने मेरे बाल हर मिनट बढ़ते हैं। उसको और 60 से डिवाइड कर दियो, इतने मिलीमीटर मेरे बाल हर सेकंड बढ़ रहे हैं। यानी कि हर पल मेरे बाल बढ़ रहे हैं। सिर्फ बाल नहीं बढ़ रहे, नाखून बढ़ रहे हैं। मेरी यह त्वचा है, हर पल नीचे गिर रही है, मुझे दिखाई नहीं देता। साल भर में त्वचा नई हो जाती है। रोज मेरे पेट में कई कोशिकाएं मरती है शरीर में, तो पेट के माध्यम से बाहर फेंकी जाती है। कितनी सारी, ट्रिलियंस, आप गिनती नहीं कर पाओगे। हर पल
एवरी मोमेंट। जैसे यह शरीर बदल रहा है वैसे यह संसार बदल रहा है। जगत्याम जगत। तो ये अनित्य है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो सुख दुख भी बदल रहा है, शीतोष्ण भी दुख बदल रहा है। ये सारे द्वंद्व हर पल बदल रहे हैं। जो आज जीवित है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल रहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे। इस तरह से यह सृष्टि का चक्र चल रहा है। एक बार मैं बच्चा था, मुझे चलना नहीं आता था। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे चलना नहीं आता। इस दौरान क्या हुआ कि एक क्षण में हो गया, कल अभी मैं बूढ़ा था, अभी जवान था, बच्चा था, अभी बूढ़ा, ऐसे एकदम से हो गया नहीं। हर पल, एवरी मोमेंट देयर इज चेंज। तो जो आया है वो रहेगा नहीं। मतलब जो दुख आया है 100% वो रहेगा नहीं। भगवान ये आपको बता रहे हैं कि जो दुख तू कर रहा है ना, चल कुछ भी वजह तो तू ही है, लेकिन तू किसको भी ब्लेम कर, ये रहेगा नहीं। अरे जो चीज रहने वाली नहीं है उसके लिए तू दुख क्यों कर रहा है? अरे आप हाथ कट गया, उंगली कट गई, आप मरहम पट्टी नहीं करोगे ना तो भी नेचुरल फोर्सेस है, उसमें आपको आके वो प्लेटलेट जमा हो जाएगी, खून का बहना बंद हो जाएगा, चमड़ी फिर जुड़ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, वो अपने आप ठीक होने वाला है। आप रोते बैठे हो। वो कहते हैं यार थोड़ा सा कट हो गया, उसमें रोने के लिए क्या बात है, सहन कर ले उसको। तो यह सारे विषय जो है, ये सारे विषय यानी कि सारी पदार्थ, सारी वस्तुएं इस संसार की, ये आपको अल्टीमेटली सुख और दुख देने ही वाली है। यह ध्यान में रखिए, वो नहीं देती है। कोई पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको सुखी और दुखी करे, परंतु बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि वो पदार्थ आपको सुखी दुखी करते हैं। सुखी दुखी हम स्वयं होते हैं। यह राग द्वेष मेरे अंदर बैठे हैं। मुझे यदि ठंड अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ अरे वाह कितनी अच्छी ठंड है यहाँ पर। अगर मुझे ठंड अच्छी नहीं लगती, बाप रे इतनी, मुझे तो तकलीफ होती है, क्या करूँ। अब त्वचा है रूखी हो गई, खुजली हो रही है, क्यों आई है ठंड? ये मेरे अंदर के राग द्वेष हैं, न कि बाहर की ठंड जो मुझे तंग कर रही है। तो यदि यह राग द्वेष पे मेरा नियंत्रण है तो मुझे पदार्थ कोई परिणाम नहीं कर पा सकते। यह संसार बना है, यह शरीर बना है, यह शरीर इस संसार का हिस्सा है। तो जैसे यह संसार बदल रहा है, यह शरीर भी बदल रहा है। मेरे विचार हर पल बदल रहे हैं, मेरी कामनाएं हर पल बदल रही है। तो इस बदलाव में सुख दुख का पैदा होना नैसर्गिक है, होगा ही होगा। आप इसको पहले सहन कर लीजिए, फिर इसके कारणों का पता लगाइए, फिर अपने आप को इससे अलिप्त कर लीजिए। सुख दुख कितने भी आए आपके ऊपर परिणाम नहीं होगा। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समसुख दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन, सुख दुख में
सम रहने वाले धीर पुरुष, वापस से धीर आ गया, ये मात्रा स्पर्शा जो उन्होंने कहा, ये पदार्थ इनसे विचलित नहीं करते, ये विचलित नहीं करते। जो यह जानता है वह अमर होने में समर्थ होता है। हे अर्जुन, सुख दुख में सम, आज लॉस हो गया 1 लाख रुपया बिजनेस में, अपने पास रिजर्व्स है, निकाल लो। आज 2 लाख प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा उछल कूद मत करो, रिजर्व में वापस डाल दो, काम में आएंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 2 लाख प्रॉफिट हो गया, चलो दोस्तों को फ़ोन करते हैं, पार्टी करेंगे। 1 लाख नुकसान हो गया, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, यार 1 लाख का नुकसान हो गया, दोस्त कहता है आजा मेरे पास, मैं तुझे पार्टी देता हूँ। You can't live। इतनी डिपेंडेंसी क्यों? ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बिजनेस में नुकसान न हो, जीवन में नुकसान न हो। आप 100 से 1000, 1000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इतने करोड़ कमा लोगे, आपको लगेगा देखो लाइन से मैं प्रोग्रेस ही करते जा रहा हूं। भैया, आपकी प्रोग्रेस की व्याख्या गलत है। सिर्फ धन कमाना कोई कामयाबी नहीं है। और फिर अचानक छाती में जब दर्द होता है तो इंसान इस सारे प्लस पॉइंट को भूल जाता है। बहुत सारे करोड़पति, अरबोंपति का ये स्टेटमेंट है, मरते वक्त कहते हैं भाई सेहत को ध्यान दो, सिर्फ पैसे को ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने समता को समझा ही नहीं। इसको कहते हैं लॉपसाइडेड प्रोग्रेस, एक ही दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ धन 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 धन, पैसा 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 पैसा, सिर्फ सत्ता 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 सत्ता। कारपोरेटर है तो उसको एमएलए बनना है, एमएलए है तो उसको एमपी बनना है, एमपी है तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। रुकने को तैयार नहीं है, फिर नेचर उसको रुका देता है, भाई बस, तब भी आंख नहीं खुलती। क्यों? समता है ही नहीं। यह संसार का दूसरा नाम है द्वंद्व, यानी कि यहां पर 2 का चक्कर जारी रहेगा, आप चाहो या न चाहो। तो यह अनुभव जो है आपको सुख का, यह भी आने वाला है, और यह अनुभव है जो दुख का, यह भी आने वाला है। ये दोनों है, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। जैसे दिन और रात आने वाले हैं और जाने वाले हैं। अब दिन हो गया तो क्या आप बहुत नाचने लगते हो, रात हो गई तो क्या दुखी होते हो? नाउ यू आर यूज्ड टू, न्यूट्रलाइज्ड। फिर ये बाकी के जो फर्क है, इसमें आप सुखी दुखी क्यों होते हो? अरे भाई, जिंदगी भर आपने इस शरीर को बेड के ऊपर रखा, अब आप बेड रिडन हो गए, अब क्यों दुखी होते हो? आपको तो पहले से बेड पसंद है। लोग बेड में ही खाना खाते हैं। कोई मिलने को आता है, बेड से उठते नहीं, बोलते अंदर आ जा। जब आपको इतना पसंद है बेड, तो भगवान कहता है तू यहीं परमानेंट हो जा। फिर दुखी होते हैं। हिसाब तो पहले से करना है ना, लास्ट में आप हिसाब कैसे करोगे? बैलेंस शीट बना उस दिन थोड़े प्रॉफिट होता है।
या लॉस होता है, वो तो सिर्फ अकाउंटिंग होता है उस दिन, जजमेंट डे। कर्म तो पहले से है। आपने उस समय सोचा नहीं कि मैं वॉक पे जाऊं, मैं योगा करूं, मैं जिम ज्वाइन, उस समय आपने सोचा नहीं। अब सेहत खराब हो गई, शरीर साथ नहीं देता, अब कहते हो भगवान का यहाँ न्याय नहीं है। भगवान का इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने जो देना था वो पहले ही दे दिया है। आपको हाथ पैर दिए, आपको आंख कान दिए, आपको हृदय दिया, आपको दिमाग दिया, सब कुछ तो दे दिया है। अब इस्तेमाल करो नहीं करो ये आपकी मर्जी। जिसने इस्तेमाल किया है सही ढंग से, वो समता प्राप्त कर लेता है। अब जो हो गया सो हो गया। पास्ट आप नहीं बदल सकते, भूतकाल में जाने की व्यवस्था नहीं है। अब आप भूतकाल को लेके परेशान मत होइए, और एक परेशानी आप ऐड करते हो, मेरे से गलती हो गई। अरे जो हो गया वो हो गया, वो तो चला गया, वो दिन वापस नहीं आएगा। गॉन इज गॉन। अब जो यह मोमेंट है तेरे पास, अब यहां, अब तू क्या चाहता है? अब तू सुखी होना चाहता है इस मोमेंट में या दुखी होना चाहता है? निर्णय ले अभी और उस पर अमल कर। जो हो गया उसका क्या है? इतना मेरा नुकसान हो गया, नहीं तो मैं इतने करोड़ कमा, अब हो गया, वो गॉन। तेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। भूतकाल जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, भूतकाल जैसा कोई काल है ही नहीं। आप भूतकाल को बता नहीं सकते कि ये भूतकाल है। अरे 2 मिनट में भूतकाल में जाके आता हूं। आप परेशानी में जाते हो और उसको कहते हो मैं भूतकाल में जाके आया। तो उसके लिए क्यों परेशान होना जो है ही नहीं, और उसके लिए क्यों परेशान होना जो आने वाला है, कभी आएगा पता नहीं। अब आप डिसाइड करिए, सामने परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है। परिस्थिति अनुकूल भी आएगी, परिस्थिति प्रतिकूल भी आएगी। आपने डट के रहना है। अरे ये परिस्थिति कुछ भी आने दो, मैंने दुखी नहीं होना, फिनिश। तो आप समता को प्राप्त करोगे। पर जब आप कहते हो ना मैं दुखी नहीं मुझे होना, तो जब सुख आएगा यही स्टैंड लेना है, तो समता हो गई। और यह समता होती है धीर पुरुष में। यह जो धीर जिसकी बुद्धि स्थिर है ना, उसको ये मात्रा स्पर्शा यानी कि ये पदार्थ विचलित नहीं करते, क्योंकि पदार्थों में वो शक्ति नहीं है। हम विचलित स्वयं होते हैं, पदार्थ हमें विचलित नहीं करते। यह सूक्ष्म फर्क है, यह समझना बहुत आवश्यक है। और जिसे यह पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ होता है। ऐसा कौन है मनुष्यों में या प्राणियों में जो अमर नहीं होना चाहता? हर वक्त मृत्यु का डर बना रहता है। मृत्यु का डर, यह मृत्यु से भी भयंकर है। तो जब जब मृत्यु का डर आता है, समझो आपकी मृत्यु हो गई। और रोज डर आता है तो रोज मरते हो। इस डर से मुक्ति मतलब अमरत्व प्राप्त करना। अब इस डर से मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि मरता शरीर है, मैं नहीं। ये शरीर मेरा जरूर है,
अब मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरे हैं, ये आँख में, जैसे कि मैं कहता हूँ चश्मा मेरा है, मोबाइल मेरा है, वैसे ही आँख मेरी है, कान मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, पैर मेरे हैं, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी, मैं इनसे अलग हूँ, मैं नहीं मरता। जब ये जान लिया मैं नहीं मरता तो अमरत्व प्राप्त हो गया। अब जो 13वां श्लोक था उसका कंटिन्यूएशन यहाँ 16वें में आता है। बीच में इन्होंने 2 श्लोक अर्जुन को थोड़ा धीर देने के लिए बताया है, क्योंकि वो उसकी परिस्थिति भगवान से नहीं देखी गई, तो उसको थोड़ा धीर दिया। लेकिन भगवान उसके दुख में ऐसे नहीं शामिल हो रहा है, तू रो रहा है मैं भी रो रहा हूँ तेरे साथ, अरे रे मर जाएंगे सब लोग, क्या करें, वो समय गया। भगवान ने युद्ध रोकने के लिए जैसे कौरवों को प्रस्ताव दिया वैसे पांडवों को भी प्रस्ताव दिया, दोनों ने रिजेक्ट किया, दोनों ने कहा युद्ध होना जरूरी है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी, महापुरुष, महात्मा, ज्ञानी, महाभक्त, धीर पुरुष, इन सब का मतलब एक ही है। अब वो कुछ आपको बता रहे हैं जिसके ऊपर हमने बहुत समय विचार करना है। यह श्लोक ऐसे नहीं है अभी 15 मिनट 20 मिनट सुन लिया और काम खत्म। यह जिंदगी भर की पूंजी है, तो इसको एनग्रेव करके रखना है। वो कहते हैं असत का भाव नहीं होता, यानी कि असत टिकने वाली चीज नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं होता। ये 2 बातें हैं। असत का भाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी इन दोनों को ही तत्व देखते हैं, यानी कि समझते हैं, यानी कि अनुभव करते हैं। महापुरुष वो है जो असत और सत इन दोनों को एक ही तत्व जानता है। महापुरुष की व्याख्या ही यही है कि जो असत और सत दोनों को एक ही तत्व जानता है, मानने वाला नहीं। मानने वाले तो अनेक है, पर ये है क्या? ये कह रहे हैं असत का भाव नहीं होता। ये असत क्या है? जो भी परिवर्तनशील है वह असत है। यह मेरा शरीर परिवर्तनशील है, यानी कि ये असत है। इस संसार में हर पदार्थ परिवर्तनशील है, यानी कि असत है। आप अभी खाना बनाओगे तो उसको लाइफ है। हम फ्रिज में रखेंगे, अच्छा फ्रिज में रखो तो भी उसको लाइफ है, शेल्फ लाइफ है। हम फ्रीजर में रखेंगे तो भी उसको लाइफ है। हम -40 डिग्री में रखेंगे, -50 में रखें तो भी उसको शेल्फ लाइफ है, वो सड़ने वाला है। इसलिए वह असत है, क्योंकि जैसा वो थोड़ी देर पहले था अब वो नहीं रहा। कोई खाने की चीज यदि जमीन पे गिरती है तो उसको उठा के नहीं खाना चाहिए, पर बहुत महंगी चीज है तो आपको 5 सेकंड में उसको उठा के
साफ करके खाना है, दैट्स ऑल। 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर लेते हैं, उसमें वायरस आ सकता है। 5 सेकंड मैक्सिमम यू आर अलाउड बाय साइंस। जो चीज नीचे गिर गई वो अपनी नहीं, उसमें परिवर्तन शुरू हो गया, क्योंकि वह असत है। तो असत का भाव नहीं रहता, असत नहीं रहता। जो महापुरुष है वो कहते ये तो संसार है ही नहीं, ये तो केवल एक सपना है। तुम लोग इस सपने को लेके इतने परेशान क्यों होते हैं, हमें आश्चर्य लगता है। क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस, जिसमें कभी भी परिवर्तन हुआ नहीं है, होगा नहीं, कर सकते नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा सत्य तत्व मौजूद है। यह डिक्लेरेशन है सारे महापुरुषों का, एक का नहीं। गीता और बाकी के ग्रंथ भी यही कहते हैं। वो तो भगवान तो कह रहे हैं सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। सत्य कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद होगा, इस वक्त, इस पल में, इस क्षण में भी मौजूद है। आपका ध्यान असत की ओर है। ध्यान ध्यान जो कहते हैं ना, लोग बैठ जाते हैं आंख बंद करके, होता कुछ नहीं है, कहते हैं अच्छा लगा। अरे अच्छा लगा, अच्छा लगने के लिए थोड़ी ध्यान करते हैं। ध्यान अभी आपका असत में है, उसको उठा के सत में लगाना है, उसको ध्यान कहते हैं। पर हमें सत्य का पता ही नहीं है, हमें असत का पता है, सत्य का पता नहीं है। तो कैसे ये मान लें कि सत्य होता ही नहीं है? अरे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपने कानों से सुन रहे हैं, हमने स्पर्श करके दी, सत्य असत ही असत है, यह संसार ही सत्य है। और जिसे आप सत्य सत्य कहते हो, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो कहाँ है? वो है ही नहीं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया। अगर आप जानते हो तो हमें दिखाओ, प्रूव इट, अदरवाइज एक्सेप्ट इट्स नॉट अवेलेबल। हर एक की अपनी भाषा है। तो ये समझना कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। और यह यदि आपको समझ में आ गया तो आधी गीता समझ में आ गई। अभी हम इसको उदाहरण से समझेंगे। 2 दिन पहले किसी ने वीडियो भेजा। वो वीडियो में ऐसे हैं, एक महिला पार्लर से बाहर निकलती है और चलने लगती है, और एक टपोरी सा लड़का उसको देख के उसके पीछे पीछे चल देता है, और वो कुछ गाना गाता है। गाने में उसको रानी रानी कहता है, बोलता है धूप में नहीं निकलते रानी, ऐसे कुछ तो बोलता है वो। पर वो उसको तो सुना ही नहीं दिया, उसने तो रिएक्ट ही नहीं किया। तो ये और चलने लगा तेज, और उसके आगे आ गया, और जैसे ही आगे आ गया उसका चेहरा देखा, उसने कहा सलाम वालेकुम नानी, वो गायब हो गया, कट गया वहां से, वो भाग गया। क्योंकि वो तो 80 साल से भी ऊपर की बुढ़िया थी। पीछे से वो बहुत सुंदर लड़की लग रही थी, रानी लग रही थी उसको, पर अब उसको नानी दिख रही है। जो रानी थी वो नानी कैसे हो गई, या जो नानी थी वो रानी कैसे लग गई?
अच्छा, अब उसको ये कहो कि रानी असत है, वो है ही नहीं। जब वो कहता है ना रानी, तब उसको कहो अरे रानी है ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। बोलेगा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे जो तूने देखा वो रानी नहीं, वो नानी है, वो मानेगा ही नहीं। अच्छा, जब वो नानी देखेगा तो रानी का ख्याल उसके मन से गायब हो जाएगा। अरे वो खुद कहेगा रानी है ही नहीं, न थी न है और न रहेगी। अगर रानी थी तो वो रानी गई कहां? जब नानी नहीं थी तो रानी थी, जब नानी है तो रानी नहीं है। उदाहरण है ये, परंतु ये पॉइंट क्लियर करेगा। जब नानी उसको नहीं दिखाई दी तो रानी दिखाई दी, जब नानी दिखाई दी तो रानी है ही नहीं। तो जो रानी है वह असत है, असत तो है ही नहीं, रानी है ही नहीं, यह संसार है ही नहीं। पर दिखाई देता है, सुनाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, सुनाई देता है, क्योंकि आपकी आंख इस संसार के पदार्थों से ही बनी है। आपके कान इस संसार का ही एक हिस्सा है। यह पूरा शरीर यह संसार का है, मैं इससे भिन्न हूं। इसलिए जब हमारा ध्यान रानी पे है, यानी कि संसार पे है, तो हमें यह संसार सत्य है ऐसे ही भासता है। जैसे उसको रानी दिखाई दी वैसे ही हमको यह संसार दिखाई देता है, और ऐसे लगता है यह संसार ही सत्य है। पर जब सत्य का पता चलता है तब पता चलता है अरे यार कितनी बड़ी भूल की मैंने। जब उसने सलाम वालेकुम नानी कहा तो उसकी अंदर में क्या चल रहा था, उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वही होता है इन ऋषियों के साथ, इन मुनियों के साथ। जब उनको सत्य का पता चल, अरे यार इतनी उम्र बिता दी, 30 साल लग गए। अरे यहाँ मैंने देखे 30 साल 40 साल गीता के साथ में गुजारा, तो भी प्रकाश नहीं पड़ता है, समय तो लगता है। इस विचार के साथ में आप 10-20 साल बिताओ, इट इज वर्थ वाइल। तो रानी थी ही नहीं, यह कभी पता चलेगा जब नानी को देखेंगे आप। वैसे ही सत्य का पता जब चलेगा तब पता चलेगा कि असत तो असत ही है। अब असलियत क्या है? असलियत यह है कि एक तत्व है, फिर उसे आप ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, कोई भी नाम दो, नाम तो नाम है। वही एक तत्व अलग अलग रूप में प्रकट होते रहता है, मिटते रहता है। इट्स लाइक लेजर शो। एक ही लेजर बीम अनेक रूप लेता है, फिर मिट जाता है, फिर रूप लेता है, फिर मिट जाता है। पर जो लेजर जानता है वो जानता है ये रूप नकली है। सपना आपको दिखाई देता है, सपने में जागने के बाद आप कहते हो छोड़ देना उसको, इट इज अनरियल। अब आप सपने में कहो ये अनरियल है, नहीं कहोगे।
तो यह भी एक सपना है जो चल रहा है, और हम इस सपने में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे मन में ये शंका भी नहीं होती कि ये सपने से एक दिन जागना है। और गीता कहती है जाग जाओ, और कुछ नहीं, गीता का कोई दूसरा संदेश नहीं है। आप सपने में हो, जाग जाओ सिर्फ। और जो तत्वदर्शी होते हैं, जिन्हें तत्व का पता है, देखिए एक साइंटिस्ट आपको बहुत सारी बातें साइंस के बारे में बताएगा जो सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। आपको जो सूरज सुनहरे रंग का दिखाई देता है ना, वो सुनहरा है ही नहीं, वो सफेद है, प्योर व्हाइट। जब आप अंतरिक्ष में जाके सूर्य को देखोगे या उसका चित्र लोगे तो वो प्योर व्हाइट है। यह जो आकाश आपको ब्लू कलर में दिखाई देता है, वो ब्लू है ही नहीं। यह साइंस आपको बताएगी। जिस चांद से आप चांदनी पाते हो, रोशनी पाते हो, प्रेम के गीत गाते हो, उस चांद को रोशनी है ही नहीं। पर आप कहते हो हमें तो दिखाई देता है, क्योंकि आपकी आंख जिस तरह से बनी हुई है, उस बनावट की वजह से आपको दिखता है वैसे। अब जैसे मेरी आंख से मैं पढ़ नहीं सकता हूं, पर चश्मा लगाने से पढ़ सकता हूं, तो इसका मतलब मेरी आंख की बनावट ऐसी है कि मैं नहीं पढ़ सकूं। इसका मतलब ये पढ़ने योग्य नहीं है, ऐसे नहीं होता है। कितनी फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो आपको पता है? वो आजकल व्हाट्सएप पे ये आता है, साउंड आता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, जो मैं सुन नहीं सकता मेरे बच्चे सुन सकते हैं। वो कहते हैं आवाज आ रहा है, मैं कहता हूं नहीं आ रहा। दोनों में से कौन सही है? तो जैसे आपको दिखता है वैसे ये संसार है नहीं, भौतिक दृष्टि से भी। जैसा है वैसा हमें दिखता नहीं है, क्योंकि इस कैमरा को एक मर्यादा है। इस नाक को एक मर्यादा है। मेरे शरीर में गंध है, मुझे नहीं आती। दूसरों के शरीर को गंध है, वो भी मुझे नहीं आती, लेकिन कुत्ते को आती है। कुत्ते को आती है, इसका मतलब गंध है। मैं कहता हूं मेरे शरीर को कोई गंध नहीं है, आपके भी शरीर को कोई गंध नहीं है। छाती ठोक के कहते हैं हम। जितना बड़ा अज्ञानी उतनी ताकत से वो कहता है मैं कहता हूं। यही सत्य है। और ज्ञानी लोग अक्सर चुप बैठते हैं। तो जो तत्वदर्शी हैं, वो तत्व की ओर उनका ध्यान होता है, उनको तत्व दिखाई देता है। आप भले इसको पानी कहो, वो H2O कहते हैं। आप इसको नमक कहो, वो NaCl देखते हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। उनको पता है जैसे ये दिखता है वैसे है नहीं। या तो ये मिश्रण है, या तो ये संयोग है, कंपाउंड है। और ये सारा संसार उसी एक तत्व का या तो मिश्रण है या तो कंपाउंड है। तत्व एक ही है, और जो उस तत्व को जानता है उसे कहते हैं तत्वदर्शी।
जिसने तत्व का दर्शन किया है। अरे तत्व का दर्शन इन आंखों से नहीं होता। न मन से आप जान पाओगे, न बुद्धि से जान पाओगे। ये मनुष्य के किसी भी करण के बाहर की चीज है। तो करण के माध्यम से, बाह्य करण हो या अंतःकरण हो, आप उसे नहीं जान पाओगे। वो अदृश्य तत्व है। पर वो तत्व नहीं था तो ये संसार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और कुछ है, इसका मतलब कुछ तो था। कुछ तो था, वह तत्व था। उस तत्व से आकाश की निर्मिति हुई। आकाश का गुण है शब्द, और शब्द को सुनने के लिए है कान। उसी आकाश से वायु तत्व पैदा हुआ। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श के लिए है त्वचा। उसी वायु से अग्नि पैदा हुआ। अग्नि क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप कार्बन या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दो तो उष्णता पैदा होती है। उसका गुण धर्म है रूप। आप फ्लेम देख सकते हो, उसके लिए है आंख। फिर उसी अग्नि से वही H2O पानी बन गया। पानी का धर्म है रस, और उसके लिए है रसना। और जब वह पानी ठोस हो गया, इवन आप जो लोहा देखते हो, स्टील देखते हो, उसको यदि तपा दो तो वो जल हो, लिक्विड हो जाता है। ये सब लिक्विड ही था। जो लावा आप देखते हो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, बाद में वो सॉलिड होता है। वह लिक्विड जब जम जाता है तो धरती तैयार हो गई। और उसका गुण है गंध, उसके लिए है नाक। तो यह जो 5 महाभूत है, इन 5 महाभूतों से 5 विषय निकलते हैं। यह विषयों के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। तो आप ट्रेस बैक करिए तो आप विषयों पे जाओगे, फिर उनकी देवताएं यानी कि वो 5 महाभूतों पे जाओगे। इन देवताओं से आप आकाश तक तो आओगे, वह आसान है। अब ये आकाश की निर्मिति कहां से हुई? तो कुछ तो है जहां मेरी पहुंच नहीं है। वह तत्व, इन तत्वदर्शियों ने उसका अनुभव लिया है। तो वो जानते हैं कि असत का भाव नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। जो भी कुछ है वह उस सत्य तत्व के लिए ही है, की वजह से ही है। तो जो भी मैं देखता हूँ वहाँ मुझे सत्य का दर्शन यदि होता है। अब मैं 5 साल बाद किसी दोस्त को मिला, बहुत ही पुअर कंडीशन में है बेचारा, फटे पुराने कपड़े हैं, बचपन का दोस्त है वो, बहुत हालत खराब है उसकी। यदि मुझे उसमें वही तत्व दिखाई देता है तो मैं उसी गंदे दोस्त को गले लगा लूंगा। यदि मुझे वह तत्व नहीं दिखाई देता, मैं बोलूँगा अरे मैं नहीं पहचानता यार तुझे। तो यह पहले तो इसको तात्विक दृष्टि से समझ लेना है और फिर इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट श्लोक में अगली बार सुनेंगे।